Hi everyone, this is Chris here and you're watching Youth Academy. So my dear students, अभी जो आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ये 5 सीक्रेट कभी किसी को मत बताना, नेक्स्ट टॉपर आप ही होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको आज वो 5 जो है सीक्रेट बात बताने वाला हूँ जिससे प्यारे बच्चों आप जो है टॉपर निश्चित बन जाइएगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला है हमारा क्या, नंबर 1 में प्यारे बच्चों क्या है, रिवीजन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा है, रिवीजन। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों, क्या फर्क पड़ता है उस बच्चे में जो एक ही टीचर से एक ही समय में एक ही क्लास में है ना बैठ के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट टॉप नहीं कर पाते हैं। क्या अंतर है, जबकि सेम टाइम, सेम टीचर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिलेबस। तो उसका एक ही रीजन है प्यारे बच्चों, क्या, डेडिकेशन, और दैट मींस फोकस। अच्छे ढंग से वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से रिवीजन नहीं कर पाते, टीचर के बातों को ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला चीज है ये चीज समझना है कि जब वही टीचर, वही टाइम, वही कॉन्सेप्ट, वही कोचिंग, वही क्लास, सारा चीज होने के बाद भी हम उससे क्या ला रहे हैं, कम मार्क्स ला रहे हैं या फिर हम टॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है प्यारे बच्चों फोकस। और फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। और पढ़ाई में कैसा पढ़ाई होना चाहिए, रिवीजन। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत देर देर तक पढ़ते हैं, 8 आवर्स तक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 12 आवर्स तक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि हम मेहनत कैसे कर रहे हैं, हमारी मेहनत कैसी है, हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ किस तरह से रहे, ये बहुत ज्यादा क्या रखता है, मैटर रखता है कि आप पढ़ाई किस तरह से प्यारे बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई में सबसे ज्यादा है कि आप जितना पढ़े उतना ही अधिक क्या करें, रिवीजन करें। तो ये दिमाग में पहला पॉइंट कीजिएगा कि जो टॉपर होते हैं उनका जो सबसे बेस्ट जो आदत होता है वो होता है रिवीजन। अभी मान के चलिए आपने तीसरा चैप्टर पढ़ रहा है, तो वो जो टॉपर हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है कि तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे, तीसरा चैप्टर पे रहता है, टेस्ट लेने वाले हैं तो उसी पे फोकस रहता है। जबकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका जो तीसरा चैप्टर है उस पे भी फोकस रहता है, और पीछे जो 1-2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो उसको बार बार क्या करते हैं, रिविजन करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये चीज अपने आदत में डाल दीजिए कि जितना आप पढ़ाई करते हैं उतना ही अधिक आप क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, क्योंकि रिविजन जो है स्टडी का सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं मेडिसिन है, दवा है। यदि आपने रिवीजन का दवाई खा लिया तो आपको टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी यदि हम बात करें, ज्यादा पढ़ना मतलब ज्यादा देर तक पढ़ना, ये नहीं है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आप 5 घंटा ही पढ़े, 4 घंटा ही पढ़े, लेकिन आप क्या करें, रिवीजन जरूर करें प्यारे बच्चों। रिवीजन बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी, यदि आपको टॉप करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं प्यारे बच्चों वो है प्लानिंग। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक कहावत भी है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो आपका रणनीति बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप उस युद्ध को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, अन्यथा आप उस युद्ध को कभी जीत नहीं सकते हैं। तो जो टॉपर होते हैं वो अपना प्लानिंग के तहत क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मतलब प्लानिंग मतलब क्या, वो एक टारगेट करते हैं, क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि इतने दिन में इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है, इसे पूरी तरह से रिवीजन इसको कर लेंगे, एकदम पूरा एक प्लानिंग बनाते हैं। और जिस रूम में वो पढ़ाई करते हैं उस रूम में उसको जाके देखिएगा तो उसका सारा प्लानिंग चिपका हुआ रहता है वॉल पे कि कितने देर में उसे क्या करना है, खाना खाना है, कितना टाइम उसको पढ़ाई पे देना है, कितना किस सब्जेक्ट पे उसे क्या देना है, टाइम देना है। तो आपको एक प्रॉपर रूप से प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि आप किस टाइम जो है सबसे ज्यादा मतलब पढ़ने में क्या ज्यादा बेहतर फील करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर मॉर्निंग में जग के पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर फील होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसे इवनिंग टाइम में बहुत अच्छा लगता है, किसी को दोपहर के टाइम अच्छे लगते हैं, तो किसी को ये लगता है कि दिन भर इधर उधर घूमते हैं तो रात भर क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो प्लानिंग आपका बेहतर होना चाहिए, और प्लानिंग तगड़ा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और प्लानिंग के साथ साथ आप उस तमाम स्टूडेंट्स को देखिए जो अभी तक उसने क्या किया है, टॉप किया है ना, उनके सारे वीडियोस को देखिए, उनका क्या मतलब स्ट्रेटजी रहा था, किस तरह से उसने क्या किया था, पढ़ाई किया था। ये बेहद क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, प्लानिंग। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं प्लानिंग बनाते हैं। तो आप भी
प्लानिंग बनाइए कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे आप ज्यादा चीजों को समझते हैं, किस तरह से हम चलेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो वहां तक में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लानिंग, और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। आपके जो टीचर हैं, आपके जो शिक्षक हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, उनसे जरूर रणनीति बनवाइए, ठीक है। चलिए तीसरा बात करते हैं प्यारे बच्चों, मोटिवेशन। जी हाँ, हमें क्या लगता है कि हमें फिल्म देख के या फिर स्टोरी सुन के या किसी का स्पीच सुन के हमें क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टॉपर होते हैं वो खुद अपने पढ़ाई को ही क्या बना लेते हैं, मोटिवेशन बना लेते हैं। तो जी हाँ, यदि आपको भी करना है टॉपर तो आपको खुद के पढ़ाई को क्या बनाना पड़ेगा, मोटिवेशन बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब आपके एग्जाम होते होंगे क्लास में या स्कूल में या कभी भी आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तो जो भी आपके सर होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना, कहते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, मेडल आपको मिलते हैं। तो उन्हें ही अपना क्या बनाइए, मोटिवेशन बनाइए, और उस चीज को फील कीजिए कि जब आप टॉप कीजिएगा तो आपके घर पे मीडिया आएंगे, सभी कोई आएंगे, सब कोई पूछेंगे भाई कैसे तैयारी कर रहे थे, आपके माता पिता का जो है मतलब सीना चौड़ा हो जाएगा इस बात से कि मेरा बेटा क्या क्या है, टॉपर किया है। तो दूसरे कहानियों में या इसमें उसमें मोटिवेशन खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो खुद का मोटिवेशन मतलब बनाइए, खुद को मोटिवेट रखिए, वो आपको ज्यादा क्या देंगे, काम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा है गोल। जी हाँ, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, एकदम आपको एकदम जो होता है ना, एक दृढ़ है ना, दृढ़ और डिसिप्लिन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, और उस गोल को, उस एम को आगे रखना है। एक कहावत भी है कि बाप और लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, एक कहावत है, बाप और क्या, लक्ष्य एक होना चाहिए। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको एनुअल एग्जाम जो होगा, उस एनुअल एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लाना है, उस जो एनुअल एग्जाम में आपको कितने मार्क्स लाना है, आपको ये डाटा देखना पड़ेगा। जो पीछे जो स्टूडेंट टॉप किए थे उसका मार्क्स कितना आया था, 490 आया था या 489 आया था या 480 आया था। एक गोल आपको टारगेट करना पड़ेगा कि हमें इतना हर हाल में मार्क्स लाना है तो लाना है। वैसे तो मेरा ये चीज मानना है कि मिनिमम यदि आप 490 को क्रॉस कर जाते हैं तो ये गारंटी है कि आप टॉपर के लिस्ट में जरूर आइएगा, वो भी 1 में आइएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक गोल प्यारे बच्चों हर हाल में क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा हर हाल में, कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स हर हाल में आपको क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आपको क्या करना है, गेन करना है, ये आपको हर हाल में प्यारे बच्चों करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं प्यारे बच्चों कि वैसे बच्चे जो हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। क्या दूंगा, सलाह दूंगा प्यारे बच्चों की एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, योद्धा एकेडमी। क्या नाम है प्यारे बच्चों, योद्धा एकेडमी। मैं क्रिस सर स्पेशली इंग्लिश पढ़ाता हूं। यदि आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और वहां पे हमारे कोर्स के साथ जरूर जुड़े। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आने से पहले जो लास्ट हमारा जो है प्यारे बच्चों, ये 5वां जो टिप्स है वो है स्लीप। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि जो टॉपर होते हैं वो रात दिन पढ़ते हैं, वो सोते ही नहीं है। देखिए, एक स्वस्थ माइंड के लिए मिनिमम माना गया है एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद पर्याप्त होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 7 घंटे की नींद पर्याप्त होनी चाहिए। आपको याद होगा यदि आप किसी शादी में या फंक्शन में रात में जग जाते होंगे तो आपको दिन में या तो मन नहीं लगता होगा, या तो काम करने का मन नहीं करता होगा, या शरीर में लगता होगा कि कोई एनर्जी ही नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारा शरीर जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं ना, और जब मॉर्निंग हम उठते हैं तो बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, फील करते हैं। तो सोना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ बच्चे को ये लगता है जो टॉपर होते हैं वो रात दिन पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टॉपर होते हैं वो एकदम दम भर सोते हैं और अच्छा से सोते हैं, तभी तो वो अच्छे क्या कर पाते हैं, मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए माना जाता है, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए कम से कम 7 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए। तो 7 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे आप जरूर सोएं, है ना, हर हाल में, है ना। लेकिन
बहुत हो गया क्या, 6-5 काफी हो गया, ठीक है। एक स्टूडेंट को मिनिमम कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए, लेकिन 6 घंटा भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी मन में ना रखिएगा कि रात दिन जो है जो टॉपर होते हैं रात दिन क्या करते हैं, पढ़ाई ही करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई ही करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से चीजों को समझे और पढ़ाई करें, ठीक है। और आपके बेहतर क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। बेहतर आपके क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो फिर जाते जाते प्यारे बच्चों आप लोग को एक बार मैं फिर से कहूंगा कि योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कीजिए और वहां पे हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए इंग्लिश का बैच लॉन्च है, 11th के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश हिंदी का बैच लॉन्च है ना। तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, योद्धा एकेडमी पे जाइए और क्लास को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों आपको स्पोकन की क्लास वहां पे मिलने वाली है, बहुत ही मिनिमम फी में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम इतना तो गुरु दक्षिणा मिलना ही चाहिए कि सर मैंने आपके जो है ये टिप्स को मैंने सुना, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं इस चैनल को क्या करूं, सब्सक्राइब कर दूं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस पे इसी तरह के ढेर सारे आपको वीडियो मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।